दीवानी में जब पार्थ के पूरे परिवार वाले मूर्ति विसर्जन बड़े धूमधाम से कर रहे होते हैं तो उसी समय उसी दिन रुद्र और मीरा भी अपना मूर्ति विसर्जन के लिए निकल रहे होते हैं। मीरा आटा का छोटा सा मूर्ति बनाए हुई रहती हैं। उसका विसर्जन मीरा को ऐसा लगता है कि हम लोग रुद्र जाकर के ऐसे हाथ से कर देंगे, लेकिन मीरा के किचन में जहाँ पर बटन मिला तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर हैं। जो सतर्क हो गया कि उस दिन किचन में इसलिए लगा हुआ था क्योंकि उस दिन किचन में कोई तो आया हुआ था और मीरा बताना नहीं चाहती हैं। मीरा सोचती है कि अगर हम बता दिए कि पार्थ आए हैं तो रुद्र उसको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मीरा डर से नहीं बताती है। और अगर मीरा नहीं बताती है तो रुद्र भी थोड़ा भी उसको दया नहीं आता है। मीरा को इस तरह से सज़ा देता है कि मीरा को झूठ बोलने का कड़ी सज़ा देता है। वो बहुत बड़ा ठेला सजा करके लाते हैं। मीरा पूछती है कि इतनी छोटी सी मूर्ति के लिए इतना बड़ा ठेला क्यों सजाया है, तो रुद्र कहता है कि मीरा, इस मूर्ति के साथ तुम्हारा भी तो विसर्जन होने वाला है। मीरा घबरा जाती है, पता नहीं अब ये रुद्र क्या करने वाला है, क्योंकि मीरा को रुद्र ऐसा सजा दिया हुआ है कि मीरा के सहनायिता है। जहाँ पर पार्थ का मूर्ति विसर्जन हो रहा होता है, गलती से रुद्र भी वहाँ पर ही अपना मूर्ति और मीरा को लेकर के चले जाता है। मीरा जैसे घूंघट के अंदर से देखती है कि ये तो पार्थ के पूरे परिवार वाले मूर्ति विसर्जन के लिए आए हैं, तो मीरा सोचती है कि यही लोग अब मुझे बचा सकते हैं। मीरा वहाँ पर भीड़ में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन पार्थ देख लेता है कि ये तो मीरा है और गणेश भगवान के चमत्कार से रुद्र को कुछ दिखने नहीं लगता है, जिसकी वजह से मीरा ग्रुप में मिल जाती है। लेकिन मीरा का तो वहाँ पर सबसे बड़ी दुश्मन देविका ही होती है। देविका मीरा को देख करके चौंक जाती हैं कि ये मीरा यहाँ पर कैसे हो सकती हैं। और मीरा देविका जैसे ही रुद्र को फ़ोन लगाती है तो रुद्र को तो कुछ दिखता ही नहीं है, जिसकी वजह से रुद्र भी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता है। देविका सोचती हैं कि अब रुद्र से कुछ नहीं होगा, इसीलिए मीरा को इसी दुनिया से अम्मी को हटाना पड़ेगा। और देविका मीरा के ऊपर बंदूक चलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन गणेश भगवान के चमत्कार से वो गोली हवा में चल जाता है और किसी को कुछ नहीं होता है। आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर मीरा छुपते हुए पार्थ के साथ घर चली आई है। वो रुद्र को पता भी नहीं चलेगा कि मीरा कहाँ पर आखिरकार गई। उसके बाद देविका को भी नहीं देखेगा कि मीरा कहाँ चली गई। फिर देविका को जब नहीं देखती है तो देविका वहाँ पर ही मूर्ति विसर्जन में ही रह जाती है और मीरा पार्थ के साथ घर आके दादी को सारी बात बता देती हैं।